नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से अश्लीलता और फुहड़ता को परोसने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स को आखिरकार बंद कर दिया गया है। इनका क्या प्रभाव रहा है और आपके जो बालक बालिकाएं हैं आपके घरों में या छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो किस प्रकार से असुरक्षित होती जा रही हैं। छोटी छोटी लड़कियों के साथ में रेप के जो दुष्कर्म के जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसके पीछे ये अश्लीलताएं किस प्रकार से जिम्मेदार हैं। किस प्रकार से अर्धनग्न लड़कियां जो अश्लीलता फैलाती हैं टिकटॉक, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर, उनका इंपैक्ट किस प्रकार से आपके घर में पलने वाली एक छोटी सी बालिका या किसी बुजुर्ग महिला के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी खबरें जिनका आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है, आवश्यकता है, जिनकी आप सभी को पता है कि सीए पास हो चुका है और उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में रहने वाले पाकिस्तानी शरणार्थियों के बीच में खुशी का माहौल था। जो लोग बहुत समय से वहां से जान बचा करके भारत में आकर शरण लिए हुए थे, लेकिन आप इसके पीछे जो राजनीति चल रही है उस पर भी थोड़ी सी नजर डालिए कि किस प्रकार से केजरीवाल ने इन सभी लोगों को बदमाश, घुसपैठिया या फिर आने वाले समय में अपराध करने वाला तक बता दिया है। कानून में खुला लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था नागरिकता के लिए, उनकी नागरिकता का प्रावधान है, ना कि वहां से नए लोगों को यहां पर लाकर बसाने का अभी कोई प्रावधान आया है। लेकिन केजरीवाल इस बात को भूल जाता है कि वो खुद और उसके मंत्री लोग जिन्होंने कि रोहिंग्याओं के कैंप्स बसा करके यूपी की गवर्नमेंट की जो जमीन थी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर अवैध तरीके से उनकी झुग्गी झोपड़ियां बसा करके उनको 10-10 हजार रुपए भी दिए थे और राशन भी दिया था। इसमें अमानतुल्ला खान सबसे पहले प्रस्तुत हुआ था और उसके बाद में केजरीवाल ने स्वयं कहा था कि इनको 10-10 हजार नहीं, हम 50-50 हजार रुपए देंगे। आज आप जानते हैं कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण से भारतवर्ष के अंदर अपराध कितना ज्यादा बढ़ा है। लेकिन इस राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को केवल और केवल सनातनियों से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है और केवल ये व्यक्ति मुसलमानों को गुमराह, हालांकि वो पहले से ही गुमराह हैं, लेकिन और ज्यादा गुमराह करके उनको रैडिकल बना करके देश के अंदर एक अशांति और उपद्रव का माहौल पैदा करना चाह रहा है। ऐसे व्यक्ति के मुंह पर फिर भी दिल्ली वालों ने जूता नहीं मारा। इस व्यक्ति के विषय मैंने स्पेशली अपनी जो किताब है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, इसमें बहुत डिटेल में लिखा है और पूरी की पूरी जमात के खिलाफ इसमें तकरीबन 350 पेज में मैंने वो एक्सपोज किया है जो मैं अपनी वीडियोस में आपको नहीं बता सकता। मैं चाहूंगा कि इस किताब को आप जल्दी से जल्दी प्री बुक करें, क्योंकि इसके बाद में ये किताब पर हम छूट नहीं दे पाएंगे। पूरे 550 से लेकर 600 रुपए में आपको मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके इसको जरूर खरीदें और जरूर पढ़ें। आप सभी को पता है किस प्रकार से रामेश्वरम कैफे के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था एक खास मौके पर, एक खास दिन पर। मुसलमान व्यक्ति शब्बीर इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और सारे के सारे LKFC फैक्ट चेकर्स के मुंह पर अब बच्चा बंध गया है खास प्रजाति के जानवर का। आप सभी समझते हैं कौन से जानवर का, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि इसके पीछे कोई भी मुसलमान का हाथ नहीं है। मस्जिद के अंदर एक बच्ची के साथ में और एक लड़के के साथ में दुष्कर्म किया गया है। खबर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो मस्जिदों को छोड़ करके सड़कों पर नमाज अदा करते हैं। मस्जिदें खाली हैं और सड़कें इनके द्वारा अब घेर ली गई हैं। इसी कारण मस्जिदों में इनकी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म होते हैं। अगर ये मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे होते और वहां पर अपनी उपस्थिति दे रहे होते तो शायद हो सकता था कि कोई इनविजिबल पावर इनसे खुश भी होती और इनकी बहन बेटियों की इज्जत भी बच जाती। तो वापस आते हैं अपनी खबर के ऊपर, जहां पर हम बता रहे हैं कि 18 एप्लीकेशंस और 19 वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि वो सारे के सारे वेबसाइट और पोर्टल और एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है जहां पर सॉफ्ट पोर्न परोसा जा रहा था। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जितनी भी इस प्रकार की जो गंदी फिल्में बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको सबको प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में हुआ यह था कि पहले बालाजी OTT एक एप्लीकेशन लेकर के आया जिसमें उसने रिश्तों को तार तार करने वाला कंटेंट प्रस्तुत किया। इवन यहां तक कि उसने फौजियों को भी नहीं बख्शा। बहन, मां, भाभी, साली, इस प्रकार के जितने भी रिश्ते हैं सबको तार तार करने वाला कंटेंट इन लोगों ने परोसा था। और इसमें सबसे मुख्य हाथ था किसका? पद्म पुरस्कार जीतने वाली एकता कपूर, जितेंद्र की बेटी, तुषार कपूर की बहन का। इन लोगों ने जितनी गंदगी मचाई है और उससे जितना फायदा इन्होंने लिया है, उससे प्रभावित होकर के बहुत सारे ऐसे मशरूम की तरह बरसात में जिस प्रकार से
मशरूम उग जाती है ना कहीं पर भी, उसी प्रकार से बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस प्रकार से उग गए थे जहां पर उससे भी ज्यादा अश्लीलता परोसी जा रही थी। यानी कि आपका जो बेटा है, बेटी है, टीवी के सामने बैठा है, आपने वो अमेजन की जो आती है ना फायर स्टिक वो लगाई हुई है, आप घर पर नहीं है, उसने रिमोट उठाया, देखा वहां पर 16+, 18+, वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि टीवी के अंदर कोई सेंसर है क्या सामने देखा गया कि अच्छा ये तो 8 साल 10 साल का बच्चा बैठा हुआ है तो मैं टीवी बंद कर देता हूं या इस कंटेंट को नहीं चलाता हूं। वैसा नहीं होता है। उधर भले ही पोर्न वेबसाइट बंद हुई हो, लेकिन ये जो सॉफ्ट पोर्न आपके घर घर आपके मोबाइल में पहुंच चुका है, इससे आपको कौन बचाएगा। वहां पर ये कंटेंट आता था और ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं, इनके नाम भी मैं दे देता हूं, ये सारे बैन प्रतिबंधित हो चुके हैं। उनके नाम देखिए, नाम में ही मतलब इतना इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके लिखा है कि आदमी देखते ही समझ जाए। और इनकी प्रसिद्धि आप इस बात से नाप सकते हैं कि करोड़ों इनके फॉलोअर्स थे, डाउनलोड्स थे और इन लोगों को देखने वाले थे, इनके व्यूज बहुत ज्यादा थे। इनको प्रतिबंधित क्या है और इसका जो नुकसान होता है, इनको देखने वालों का जो मानसिकता है वो जो क्रिएट होती है, वो आपके घर में बैठी हुई बहन बेटियों के खिलाफ जाती है। और एक बार क्या हुआ था कि आयुषी राणा जी ने, हमारा एक प्रोग्राम था मंथन में उन्होंने बताया था किस प्रकार से आजकल की बहन बेटियां क्षत्राणियों का जो चरित्र था उसका वर्ण ना करके बल्कि वो बैली डांसर बन रही हैं और टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर नाच रही हैं, जिसके कारण से हमारी बहन बेटियां जो घरों में हैं उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है। जिसके बाद में बहुत सारी जो साउथ दिल्ली की टाइप होती है ना, जो वोक लावण्या और उस प्रकार की जितनी महिलाएं हैं, उन्होंने आयुषी जी के प्रति इतनी हेट उगली वहां पर, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कैसे जस्टिफाई कर सकते हो आप। मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रतिबंधित सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इन वेबसाइट्स और इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और पोर्न वेबसाइट्स पर लगाया है तो एक सेंसरशिप कम से कम इन सब चीजों के लिए भी होनी चाहिए, जहां पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो हैं वो इस प्रकार की रील्स बना रहे हैं जो उनकी लाइफ से भी काफी दूर हैं। मतलब मैं सोच नहीं सकता हूं कि उस एज में भी बच्चे इस प्रकार के जो सीन होते हैं उनके विषय में इमेजिन भी कर सकते होंगे, बिकॉज हम नहीं कर पाते थे उस एज के अंदर। कुआ डंडा और बैट बॉल खेलने से ही मतलब रहता था। तो खैर, मैं इसके पीछे एक रीजन बताना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति, एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति अपने घर के अंदर एक मोबाइल के अंदर इस प्रकार का अश्लील चित्रण देख रहा है तो उसके अंदर जो हार्मोन सिक्रेशन बढ़ता है, जो कंटिन्यू बढ़ता जाता है और जिस प्रकार की उसकी जहनियत और जो मानसिकता है वो जो क्रिएट होती है, वो मोबाइल के अंदर घुस करके उस लड़की जो कि वहां पर देह प्रदर्शन कर रही है, इस प्रकार की वीडियो शूट करवा रही है, उसके साथ वो जाकर के नहीं कर सकता है। वो अपने आसपास में देखता है कि कौन ऐसा कमजोर व्यक्ति, कौन जो कमजोर है, जो उसका विरोध नहीं कर सकता है, उसको पकड़वा नहीं सकता है और जिसके साथ में वो अपनी जो बाहुबल है उसका इस्तेमाल करके उस भूख को मिटा सकता है, उसका वो शिकार करता है। और उसका शिकार कौन होते हैं? छोटे छोटे बालक बालिकाएं। अब बहुत सारी वो वुमन आएंगी जो कहती हैं अरे एक 6 साल की लड़की वो कौन से छोटे कपड़े पहन रही थी, एक 80 साल की बुढ़िया वो कौन सा देह प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनका भी बलात्कार होता है। अरे वो उस छोटी बच्ची को देखकर के ऐसा अग्रेशन में नहीं आया, 80 साल की बूढ़ी माता को देखकर के अग्रेशन में नहीं आया है, वो अपनी जहनियत को मोबाइल से या टीवी से या लैपटॉप पर जो देख रखा है वहां से जो उसके अंदर एक कहूंगा कि जो दानव उभरा है उस हवस को मिटाने के लिए जो उसको सामने दिखता है वो उसी पर निकालता है। फिर चाहे वो बकरी हो, मैंने तो देखा है बहुत सारे मुल्ले मौलाना रेत का ढेर लगाते हैं और उसी के साथ में ही शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि गाड़ी का जो वो होता है ना साइलेंसर, पीछे जो नली होती है उसमें शुरू हो जाते हैं, धरती के अंदर छेद मिला तो वहां पर शुरू हो जाते हैं। भाई आप कहां हो? इस तरीके से जस्टिफाई करना छोड़ दीजिए कि हम भले ही अर्धनग्न घूमे या पूरी तरीके से नंगे घूमे, पुरुषों को अपना कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी मानसिकता को कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि रखना चाहिए, लेकिन वो एक आदर्श स्थिति है, वो एक बहुत आदर्श स्थिति है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि अगर दोनों तरफ के लोग मर्यादा में रहेंगे, मर्यादाओं का पालन करते हुए चलेंगे, तो उस समय पर समाज भी उस तरीके का बन जाता है कि अगर फिर भी कोई इस प्रकार की कुंठित मानसिकता का व्यक्ति आता है तो उसको सब सजाओं के प्रावधान करते भी हैं। लेकिन दोस्तों, कामसूत्र को भी यदि व्यक्ति पढ़ता है तो उसमें भी समझ सकता है कि कौन से पॉइंट्स होते हैं
जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं किसी स्त्री या किसी भी पुरुष के लिए, और आप उन्हीं चीजों को स्पेशली एक्सपोज करके जब चलते हैं तो उस लड़की की मानसिकता के विषय में भी पता लग जाता है कि वो क्या प्रदर्शित करना चाहती है और उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। यदि इस प्रकार से पुरुष को हम जज कर सकते हैं तो महिलाओं को भी जज कर सकते हैं। यहां पर जो जेंडर इक्वालिटी वाले हैं वो इस बात पर भी ध्यान दें कि यदि किसी पुरुष के लिए कोई चीज इस प्रकार से हो सकती है तो महिला के लिए भी होती है, क्योंकि इस प्रकार की जो हार्मोन सिक्रेशन है वो केवल पुरुषों में ही नहीं होते हैं, वो महिलाओं में भी होते हैं। और अगर पुरुष इस प्रकार की चीजें करते हैं तो इस बात को ना भूला जाए कि अब उस प्रकार के अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं जिसमें कि लड़कियां या महिलाएं अपनी उम्र से कम या ज्यादा के पुरुषों के साथ में इस प्रकार का दुष्कर्म भी करती हैं, जबरदस्ती भी करती हैं और उल्टा उनको फंसवा भी देती हैं। समाज को दोनों पहिए साथ मिलकर के चलाते हैं और जिम्मेदारी दोनों तरफ की बनती है। हां, यह कहा जा सकता है कि समाज पुरुष प्रधान बना दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, तो पुरुषों की जिम्मेदारी सर्वाधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी से बच सकती हैं, भले ही वो लेश मात्र ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और मैं चाहूंगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस पुस्तक को जरूर खरीदें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भैया मैं तो अपनी हर वीडियो के अंदर इस किताब का प्रचार करता हूं। भाई, जो एप्लीकेशंस है ना सट्टे वाली, कम से कम उनका प्रचार प्रसार नहीं करता हूं। और दूसरी बात कि मैं किसी के घर बिकवाने का प्रबंध नहीं करता हूं, पूरे देश को, पूरी कम्युनिटी को बचाने का प्रबंध करता हूं। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी सट्टे का प्रचार प्रसार रोक करके इस किताब का प्रचार प्रसार कीजिए। पैसा चाहिए तो बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, हम उसका भी प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।